गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अपने 11.5 की प्रश्नावली में 5.2 में 11 के क्वेश्चन में 2% कर लिए थे। आज अपन तीसरे से शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसको अपन क्या लिख लेंगे, 1 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 1 गुणा में x y z और बराबर 1 3 1। ये हो जाएगा अपना ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b। अब ये a था, अपन इससे a इनवर्स ज्ञात करेंगे, उससे b को गुणा कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा x y z। तो देखिए a इनवर्स ज्ञात करना है तो 1 क्यूब सारणी क्या होगी, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, फिर इस 1 की 3 माइनस 2 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 माइनस, फिर माइनस 1 की इसकी 3 1 1 माइनस 1, 3 1 1 माइनस 1, फिर 3 की इस 3 की ये और ये वाली होगी, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, फिर इस 1 की ये और ये वाली 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर इस 2 की ये और ये वाली 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, फिर इस 1 की 1 माइनस 1 1 माइनस 2, फिर इस माइनस 1 की 1 माइनस 1 3 और माइनस 2, फिर इस माइनस 1 की 1 1 3 और 1, ये आ गई। अब इसका अपन मान निकाल लेते हैं, तो माइनस 1 और माइनस क्या आ जाएंगे 2, कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस का 1, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस का 4, माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस का 2, माइनस 1 प्लस का 1 तो 0, माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस का 2, माइनस 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1, माइनस 2 प्लस का 3 तो प्लस का 1, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2। लिख लीजिए सभी, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2। पहले इसके चिन्ह चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो माइनस 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 2। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया ए डी जे ए। अब अपन को क्या चाहिए, एक की सारणिक और चाहिए, तो एक की सारणिक में एक के आगे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 1 के आगे माइनस 3 प्लस 2, और फिर माइनस 1 के आगे माइनस 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस प्लस का 1 3 1 माइनस तो प्लस का 4 4 4 4 1 5 में से गए तो 2। ये आ गया अपना ए की सारणिक। तो अपना ए इनवर्स क्या आ जाएगा, अपना ए इनवर्स आ जाएगा 1/2 माइनस 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 2। ये आ गया अपना ए इनवर्स। अब इसको अपन गुणा करेंगे, तो अपन x बराबर लिख सकते हैं 1/2 माइनस 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 2। इसकी गुणा करनी है 1 3 और माइनस 1 से, तो देखिए अपन गुणा करेंगे तो 1/2 पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस 3 प्लस 6 प्लस 1, इसकी इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1, इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा कितना 1/2, 6 एक 7 में से 3 गए तो 4, 2 6 और 2 8 में से 4 गए तो 4, तो 2 1 2, यानी x का मान 2 y का मान 1 और z का मान 2। ये हो गया अपना 11 के में तीसरा। अब देखिए 4 का प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं तो इन्वर्स ज्ञात करते समय कोई भी गलती नहीं है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 12 25, 4 15 माइनस 20, 2 18 और 15, x y z
4 3 और 10। तो ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो अब अपन ज्ञात करेंगे क्या, ए इनवर्स। तो देखिए 6 की उपसारणी क्या होगी, 15 माइनस 20 18 और 15। फिर 15 की माइनस 12 की क्या होगी, 4 माइनस 20 2 15। फिर 25 की 4 15 2 18। फिर 4 की माइनस 12 25 18 और 15। फिर 15 की 6 25 2 15। फिर माइनस 20 की 6 माइनस 12 2 18। फिर 2 की माइनस 12 25 15 और माइनस 20। फिर 18 की 6 25 4 और माइनस 20। फिर 15 की 6 माइनस 12 4 और 15। तो देखिए अब अपन सॉल्व करते हैं। तो 15 15 225, 18 दूनी 36, प्लस क्या आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 5 6 और 2 8 3 और 2 5, 585। 15 चौके 60, 20 दूनी 40, कितने हो जाएंगे 100। 18 36 54, 18 चौके 72 माइनस 30, कितने आ जाएंगे 42। 15 की 12 की 15 दहाया 150, 180 माइनस के 180 और माइनस का 25 8 200, असल पाई 20, 25 के कम 25 और 20 45। तो जोड़ोगे तो माइनस 0 8 4 12 1 13 4 1 5 1 6 630। 15 छिके 90 माइनस 25 दूनी 50, तो कितने आ जाएंगे 40। 18 5 90, 18 छिके 108 प्लस क्या आ जाएंगे 24, कितने आ जाएंगे 132। 20 दूनी तो 240 माइनस 25 पंजू 125 का 5, असल पाई 12, 25 एकम 25 10 35 36 37, कितने आ जाएंगे 60 और 70 135। फिर 20 छिक्का 120, 25 चौके 100, तो माइनस के 220। फिर 15 छिक्के 90, 12 चौके 48, 9 4 13 138। अब अपनी सारणिक देखिए क्या आएगी, 585 100 42 माइनस 630 40 132 माइनस 135 माइनस 220 और 138। चिन्ह चेंज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका ट्रांसपोज तो 585 630 माइनस 135 माइनस 100 40 220 42 132 138। ये मान आ गया अपना ए डी जे ए का। अब अपन ज्ञात करेंगे इसकी ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में अपन को ये 3 मान ज़रूरी होंगे, तो यानी 6 के आगे 585, फिर माइनस माइनस प्लस के 12 के आगे 100 और प्लस 25 के आगे 42। तो 6 5 30 का 0, असल पाई 3, 8 6 48 3 51, असल पाई 5 6 5 30 और 5 35, प्लस 1200 प्लस 25 दूनी 50 की 0, 25 चौके 100 और 105। तो योग करोगे तो 0 5 और 1 6 2 और 3 5 7 3 और 1 4 और 1 5, कितने आ जाएंगे 5760। तो अपना ए इनवर्स क्या होगा, 1/5760 585 630 135 माइनस 100 40 220 42 माइनस 132 और 138, ये आ गया। इसको अपन गुणा करेंगे किससे, 4 3 10 से। तो देखिए 1/5760 तो ज्यों का त्यों, 585 को 4 से किया तो 5 चौके 20, असल पाई 2, 8 चौके 32 और 2 34 का 4, असल पाई 3, 5 चौके 20 और 3 23, प्लस 3 0 3 3 9 6 3 18 और माइनस क्या आ जाएंगे 1350। फिर माइनस के 400 प्लस के 120 और प्लस के 2200।
फिर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, प्लस के 168, माइनस के 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 एकम 3 और प्लस के 1380। कितना आ जाएगा 1/5760। आगे अब अपन करेंगे तो देखिए इनका योग किया तो 0 9 4 13, 8 3 11 1 12, 2 1 3 1 4, माइनस 1350। फिर 2200 में से 400 गए 1800, 1920 ही आ जाएंगे सीधे से। और इनका योग किया तो 8 6 8 14, 3 1 4 1 5, 1 माइनस 396, तो आ जाएगा 1/5760। 0 13 में से 5 गए 8, और 41 में से 13 गए, 41 में से 10 गए तो 31 में से 3 गए तो 28। फिर 1920, फिर ये 8 में से 6 गए तो 2, और 14 में से 9 गए तो 5, और 14 में से 3 गए तो 14 में से 3 जाएंगे तो 11, ये आ गए 1152। तो अब अपन भाग देंगे तो पहले आ जाएगा 2880 बट को 57 से, तो 28 दूनी 56 और 5760 यानी 1/2। दूसरा आ जाएगा 1/3 और तीसरा आ जाएगा 5 से गुणा करेंगे यानी 1152 को 5 से गुणा की तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 1 26, तो 2 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 5760। तो कितना आ जाएगा 1/5। तो यानी x का मान कितना होगा 1/2, y का मान 1/3 और z का मान 1/5। ये हो गया अपना 11 के में 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में अपन को ए दे दिया, ए इनवर्स ज्ञात करना है, उससे निम्न को हल करना है। तो देखिए जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 0, 2 1 3 माइनस 2 सॉरी 0, क्योंकि x का मान तो है ही नहीं, -2 और 1, इसके गुणा में x y z और बराबर में 10 8 7, ये हो जाएगा a x बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b। तो आप एक चीज़ देखिए कि ये और ये वाली क्या है, समान है, इसमें भी a इनवर्स ज्ञात करना है, यहाँ पे भी a इनवर्स ज्ञात करना है, तो यानी ये और ये चीज़ क्या आएगी अपनी समान। तो अपन इसका a इनवर्स ज्ञात करेंगे तो वो अपना आंसर भी हो जाएगा और यहाँ पे भी अपन काम में ले लेंगे। तो देखिए इनवर्स ज्ञात करते हैं तो 1 की उपसारणिक 1 3 माइनस 2 1, -2 की 2 3 0 1, 0 की 2 1 0 -2, 2 की -2 0 -2 1, और 1 की 1 0 0 1, और 3 की 1 -2 0 -2, फिर 0 की -2 0 1 और 3, फिर -2 की 1 0 2 और 3, फिर 1 की 1 -2 2 और 1। तो देखिए 1 और प्लस क्या जाएंगे 6 कितने 7, 2 -0 तो 2, -4 -0 तो माइनस के 4, -2 -0 तो माइनस के 2, 1 -0 तो 1, -2 -0 तो माइनस के 2, माइनस के 6 -0 तो माइनस के 6, 3 -0 तो 3, और 1 + 4 तो 5, क्या आ जाएगा 7 2 -4 -2 1 -2 -6 3 और 5। चिन्ह चेंज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका ट्रांसपोज तो 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 और 5। ये क्या आ गया अपना ADJ। अब अपन ज्ञात करते हैं क्या अपना A इनवर्स। तो A इनवर्स इन तीनों से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 1 के गुणा में 7, माइनस माइनस प्लस 2 के गुणा में 2 और 0 के गुणा में 4, इसका तो कोई महत्व नहीं है। 7 + 4 कितना आ गया 11, यानी ये क्या आ गया A की सारणिक का मान। तो अपना A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स अपना आ जाएगा 1/11
7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 और 5, ये आ गया। अब इसके गुणा में आप क्या कर दीजिए b, तो 10 8 7 के गुणा करेंगे तो 1/11, 7 दूनी 70, 8 दूनी 16, 6 7 42, माइनस के 20 प्लस के 8 माइनस के 21, तो माइनस के 40 प्लस के 16 प्लस के 35, 70 और 16 86, 70 और 16 कितने हुए 86, 86 में से 42 गए तो 44, 20 और 21, 41 में से 8 गए तो माइनस के 33, 20 40 और में 35 और 16 35 10 45 और 6 51 में से 40 गए तो माइनस के प्लस के 11, तो अपना मान कितना आ जाएगा 4 -3 1, यानी x का मान कितना 4, y का मान कितना -3 और z का मान कितना 1। ये अपनी समीकरण भी क्या हो गई सोल्व। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में अपन को दिया है कि इन दोनों की गुणा कर इनको सोल्व करना। तो देखिए अगर अपन इसको लिख के चलें तो क्या लिख सकते हैं 1 - 1 1, 1 - 2 -2 2 1 3 गुणा में x y z बराबर में 4 9 1, ये हो गया ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b। तो आप देखिए ये वाली और ये वाली अपनी क्या हो रही है मिल रही है, और इन दोनों की अपन को क्या करनी है गुणा करनी। तो गुणा करते हैं तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो -4 -4 +4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -4 -8 और माइनस के 8, फिर यानी इसके साथ के -4, इसके साथ के -8, इसके साथ की तो -8, फिर इसके साथ की तो -8 + 4 और +12। दूसरी पंक्ति पहला अब देखिए अपन इनकी गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो -4 + 4 यानी -4 + 4 और 4 दूनी 8, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -4 + 8, ये इसके साथ की तो माइनस प्लस के हो जाएंगे 4, इसकी ये माइनस का 2 है, इसके साथ करेंगे तो -8, इसके साथ करेंगे तो +4, इसके साथ की तो -4 -8 प्लस के 12, इसके साथ करेंगे तो -7 + 1 + 6 +7 -2 + 3, और इसके साथ तो माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 2 और प्लस के 9, इसके साथ करेंगे तो 5 -3 -2, इसके साथ तो -5 + 6 -1, 5 + 6 -3, क्या आ जाएगा 4 से 4 कट गया 8, ये 0 ये 0 ये 0, 7 3 10 में से 2 गए 8, 0 0 0 8, यानी अपन इसको क्या लिख सकते हैं 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या आ गया अपना 8I3 आ गया। ठीक है, अब इसका अपन ए इनवर्स ज्ञात करते हैं अपने ए का। तो ए का अपन ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, पहले अपन ए की सारणी ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 का प्रसार किया तो 1 और ये 3 दूनी -6 और प्लस क्या आ जाएंगे 2, माइनस प्लस 1 क्या आ गया ये और 3 और +4, फिर प्लस के 1 क्या आ गए 1 + 4, तो 6 में से माइनस के 4 प्लस के 7 और प्लस के 5, 7 और 5 12 में से 4 गए तो कितने आ गए 8 आ गए। कितने आ गए अपने पास 8 आ गए। तो अब देखिए कि ये 8 और इसका कुछ संबंध है क्या अपने पास, यानी इसका और इसका अपने पास कोई संबंध होगा क्या।
अपन को ये चीज़ का थोड़ा सा अनुमान लगाना है, तभी तो इसने ये देकर अपन को इसका मान निकलवा रहा है। अपना ए की सारणिक का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए, अब अपन अपना ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये अपना ए था, ये मैंने मान लिया क्या, एक बार सी मान लिया, तो बराबर में अपना क्या आया, 8i3 आया भाई, यानी सी ए बराबर में क्या आया, 8i3। अब ये ए इस साइड आ जाए तो सी और ए बराबर सी 8i3 बट्टा में ए, तो सी बराबर 8i3 और ए इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, सी बराबर 8 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा कि सी में आप भाग दे दीजिए किसका, 8 का। और वैसे भी अपने ए की सारणी का मान क्या आ रहा था, 8 आ रहा था, तो यानी अपन अर्जेंट में भी किसका भाग दे रहे थे, 8 का भाग दे रहे थे। तो अपना ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, सी में 8 का भाग दे दें तो अपना क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/8, सी का मान -4 4, -7 1 3, 5 -3 और -1, ये अपना क्या आ गया, ए इनवर्स। यानी अपन इसको आप निकाल के भी देख लेना, आपका ए इनवर्स क्या आएगा, यही आएगा। गुणा कर देते हैं 4 9 1 से, तो देखिए 1/8, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस के 16 प्लस के 36 प्लस के 4, माइनस के 28 प्लस के 9 प्लस के 3 प्लस के 20 माइनस के 27 माइनस का 1, तो 1/8 16, 36 और 4 40, 40 में से 16 गए तो माइनस के प्लस के 24, और 24 में से 12 गए तो 28 में से 12 गए तो 16, माइनस के 16, 27 रेट 28 में से 20 गए तो माइनस के 8, भाग देंगे तो 3 -2 और माइनस का 1, ये आ जाएंगे अपने आंसर। यानी x का मान 3, y का मान -2, z का मान -1। इस प्रकार के क्वेश्चन हो उसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आगे फिर प्रॉब्लम नहीं हो। ये हो गया अपना 13 का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 14 में दे दिया, इस अवयव का अपन को इन्वर्स यानी व्युत्क्रम ज्ञात करना है और इसकी सहायता से इसको हल करना है। तो पहले आप इसको हल कर लीजिए, इसको और इसको गुणा करेंगे तो देखिए x + 0y + z, 2x + y + 0z, 0x + y + z बराबर 2 का भाग देंगे तो y 3z - x प्लस इसको और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 और 2, तो ये आ जाएगा x + z, 2x + y और y + z, इसके बराबर में y + 4 3z और -x + 2, तो ये इस साइड जाएगा तो x + z - y बराबर में कितना रहेगा 4, ये इस साइड आएगा तो 2x + y - 3z बराबर 0 रहेगा, और ये इस साइड आएगा तो x + y + z बराबर 2। इससे आप लिख सकते हो क्या, 1 1 -1, 2 1 -3 और 1 1 1, x y z 4 0 2, ये और वो वाली देखिए दोनों समान है। ये भाई देखना, ये z है माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1 आएगा। अब देखिए ये और वो वाली क्या है, समान है, समान है तो अपन उसका ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, वो यहाँ पे काम में आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं ax बराबर b, तो x बराबर ए इनवर्स b। तो अब अपन उसका क्या ज्ञात करते हैं, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 क्यूब सारणी क्या होगी, 1 - 3 1 1, -1 की क्या होगी 2 - 3 1 1, 1 की क्या होगी 2 1 1 1, 2 की क्या होगी -1 1 1, 1 की क्या होगी 1 1 1 1, -3 की क्या होगी 1 - 1 1 1,
एक की क्या होगी -1 1 1 -3, और इस एक की क्या होगी 1 1 2 1, इस एक की क्या होगी 1 -1 2 और 1, तो यह आ जाएगा 1 + 3 यानी 4, 2 + 3 यानी 5, 2 - 1 यानी 1, -1 यानी -2, 1 - 1 यानी 0, 1 + 1 यानी 2, 3 - 1 यानी 2, 1 - 2 यानी -1, और इसकी 1 + 2 यानी 3, लिख लीजिए 4 5 1 -2 0 2 2 -1 और 3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का ट्रांसपोज, 4 2 2 -5 0 1 और 1 -2 3, ये आ गया अपना क्या ADJ A। अब अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, एक ही सारणिक के लिए तीनों काम में आएंगे। तो एक ही सारणिक का मान क्या आ जाएगा, 1 के गुणा में 4 माइनस माइनस प्लस 1 के गुणा में 5 और 1 के गुणा में 1, तो 4 + 5 + 1 4 5 9 और 1 10, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा 1/10, 4 2 2 -5 0 1 1 -2 और 3, ये आ गया अपना A इनवर्स। अब अपन इससे गुणा कर देते हैं किसको B से, ताकि अपना X का मान आ जाए। B का मान था 4 0 और 2, तो थोड़ा देख लेना भाई, यहाँ पे 5 आएगा, मैंने मिटो दिया है, तो आप अपनी कॉपी में देख लेना। अब अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 चौक 16 + 0 + 4, और इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का 20 + 0 + 10, इसको इसके साथ करेंगे तो 4 + 0 + 6, तो ये आ जाएगा 1/10, 20 - 10 और 10, भाग देंगे तो 2 - 1 1, ये आ जाएंगे अपने आंसर। तो ये वाली गलती को सुधार कर लेना, जो भी अपन ने मान निकाला था, यानी ये जो ट्रांसपोज में मान निकाला था वहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, एक की जगह, अपना आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए, अब अपने पास है समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, शीर्ष ये 3 है, तो सिद्ध कीजिए इसके बराबर में ये। तो अपन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 भुजा की स्क्वायर, और सारणिक से अपन ज्ञात करते हैं तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर ये क्या होगा √3/4 और भुजा की स्क्वायर के बराबर ही तो आएगा। और भुजा का मान अपन अब कितना लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं A, यानी अपना क्या आ जाएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर √3/4 और A स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए कि ये 4 अपन इस साइड ले जाएं, तो 4 इस साइड भाग में है, उस साइड जाके किस में हो जाएंगे गुणा में हो जाएंगे। तो देखिए 4/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 √3 A स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो अपने पास क्या आ गया 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और बराबर √3 A स्क्वायर। अब ये 2 हैं, एक ही हैं, तो इस 2 को अपन पूरी सारणिक से तो गुणा कर नहीं सकते। अपन क्या करते हैं, इस 2 को गुणा कर देते हैं किसके साथ C3 के साथ, तो क्या आ जाएगा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2, यानी अपन जो अपनी 4 के प्रश्नावली में नहीं लेते थे क्या कि C1 में से 2 को कॉमन ले लिया, तो ये अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे C3 में से 2 को कॉमन ले लिया बराबर 3 A स्क्वायर। अब क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग, यहाँ पे अपन चेंज क्या करेंगे C3 चेंज 2 गुणा C3, यानी इस 2 को C3 से गुणा कर दिया, दोनों तरफ वर्ग, तो क्या आ जाएगा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 की होल स्क्वायर
और ये खोलेंगे तो 3 √3 की और ए की कितनी हो जाएंगी 4। और ये बात अपन को क्या करनी थी सिद्ध। ये हो गई अभी अपने 5.2 की प्रश्नावली। अब शुरू करते हैं 5 की विविध। अब देखिए ए दे दिया, ए इनवर्स ज्ञात करना। तो 1 का 3 - 1 का 2, 2 का -1, 3 का 1, 3 2 -1 1 प्लस माइनस माइनस प्लस का ट्रांसपोज तो 3 1 -2 और 1, ये आ गया एडजॉइंट ए की सारणिक 3 एकम 3 प्लस 2 5। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/5, 3 1 -2 और 1। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए 3/3 की दे दी, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो 0 क्यूब सारणिक 0 1 1 0, 1 क्यूब सारणिक थोड़ी सी सही लिख लेता हूँ 0 1 1 और 0। अब 1 क्यूब सारणिक क्या होगी 1 1 1 0, इस 1 की 1 0 1 1, फिर इस 1 की 1 1 1 0, फिर 0 की 0 1 1 0, फिर 1 की 0 1 1 1, फिर इस 1 की 1 1 0 1, फिर इस 1 की 0 1 1 1, फिर 0 की 0 1 1 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1। तो यानी -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का ट्रांसपोज तो -1 1 -1 1 -1 1 1 और 1 और माइनस का 1। ये अपना किसका मान आ गया एडजॉइंट ए का। अब अपन ज्ञात करते हैं क्या ए की सारणिक। तो देखिए ए की सारणिक क्या हो जाएगी 0 के आगे ज़रूरी नहीं है -1 के आगे ये और ये वाली गई, तो माइनस का 1 प्लस के 1 के आगे ये और ये वाली गई, तो 1 क्या आ जाएगा 1 + 1 2। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/2 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1। ये हो गए विविध के 2 प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ए दे दी, ए एक व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय हो तो x का मान। तो अव्युत्क्रमणीय कब होगी जब इसकी सारणिक का मान बराबर हो 0 के, यानी 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3 बराबर क्या हो 0। तो 1 का प्रसार किया तो -6 - 2, माइनस माइनस प्लस 2 का किया तो -3 - x, प्लस 3 का किया तो 2 - 2x बराबर 0। तो -8 - 6x माइनस का 2x सॉरी माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6x बराबर 0। 6 से कट गया 6, माइनस का 8 और माइनस का 8x बराबर 0, माइनस का 8x बराबर 8, x का मान क्या जाएगा -1। ये हो गया विविध में प्रश्न नंबर 3। 4 नंबर देखिए क्रेमर से हल करना है। तो डेल का अपन क्या लिख सकते हैं 2 - 1 3 5, डेल 1 को 17 6 -1 5 और डेल 2 को 2 3 17 और 6। इसका क्या आएगा मान 5 दूनी 10 प्लस 3 13, इसका 17 5 85 प्लस 6 91, इसका 6 दूनी 12 17 34 17 51, कितने आ जाएंगे 11 में से 2 गए 9, 4 में से 1 गया 3 39। x का मान क्या होगा डेल 1 बट्टा डेल यानी 91/13 13 7 91, y बराबर डेल 2 बट्टा डेल यानी 39/13 यानी 3। अब ये देखिए इसका इसमें दे दिया a और a बराबर नहीं है 0 के, तो डेल का मान 3a 2a, डेल 1 का मान 4 2a, डेल 2 का मान 3 2 4 और a, तो ये आ जाएगा 3a - 2a, तो यानी a। डेल 1 का मान क्या आ जाएगा 4a - 2a यानी 2a, और डेल 2 का मान 3
3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 तो माइनस का 2। तो x का तो मान क्या होगा डेल 1 बटा डेल यानी 2a बटा a यानी 2। y का मान डेल 2 बटा डेल यानी -2 बटा e। ये हो जाएगा अपना 4 के में दूसरा। अब देखिए 4 के में तीसरा अपन को क्रेमर से ही हल करना है। तो डेल का मान 1 2 3 2 4 1 3 2 9। डेल 1 का मान 6 7 14 2 3 4 1 2 9। डेल 2 का मान 1 2 3 6 7 14 3 1 9। और डेल पहले इनका निकाल देते हैं। डेल का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 के आगे 36 माइनस 2 प्लस -2 के आगे 18 माइनस 3 प्लस 3 के आगे 4 माइनस 12। तो ये आ जाएगा 34। 18 में से 3 गए 15 दूनी 30 माइनस के 8 दिया 24 तो 4 तो माइनस के 20। डेल 1 का मान निकालेंगे तो देखिए 6 के आगे 9 चौक 36 माइनस 2 के आगे 9 7 63 माइनस 14 और प्लस 3 के आगे 7 दूनी 14 तो 42 14 चौके 56। तो आ जाएगा 36 में से 2 गए तो 34 6 गुणा 34 माइनस 2 गुणा 63 में से 14 गए 13 में से तो 3 और 6 9 और 5 में से 1 गया तो 4 प्लस 3 को गुणा करनी है माइनस के 42 से। तो यह आ जाएगा 6 चौक 24 का 4 असल पाई 2 6 18 और 2 20 49 दूनी 98 3 दूनी 6 4 तिया 12 126। ये आ जाएंगे 204 माइनस 8 से 14 4 9 तो 11 1 12 1 1 2 224 तो माइनस के 20। डेल 3 का मान डेल 2 का मान 1 के आगे 9 7 63 माइनस 14 माइनस 6 के आगे 9 दूनी 18 माइनस 3 और प्लस 3 के आगे 14 दूनी 28 माइनस 21। तो ये 63 में से 14 गए तो 13 में से 9 और 5 में से 1 गया 4 माइनस 6 को गुणा करनी है 15 से प्लस 3 को गुणा करनी है 7 से तो 49 माइनस 90 21 49 50 20 70 माइनस 90 तो माइनस का 20। एक और ज्ञात कर लीजिए क्या डेल 3। डेल 3 क्या हो जाएगा 1 2 2 4 3 2 6 7 14। इसका आप प्रसार करोगे तो 1 के आगे 14 14 चौके 56 माइनस 14 माइनस 2 के आगे 14 दूनी 28 माइनस 21 प्लस 6 के आगे 2 दूनी 4 माइनस 12। तो ये आ जाएगा 42 माइनस 7 दूनी 14 और ये 8 छिकी माइनस के 48। तो ये 42 में 6 और 14 माइनस के 20। तो यानी अपना x का मान डेल 1 बटा डेल तो माइनस के 20 बटा माइनस के 20 तो 1। y का मान डेल 2 बटा डेल तो वो भी माइनस के 20 बटा माइनस के 20 यानी 1। और z यानी डेल 3 बटा डेल वो भी माइनस के 20 बटा माइनस 20 यानी 1। ये हो गए अपने विविध में 4 क्वेश्चन, बाकी के करेंगे कल।